अब बताओ बगल वाले भैया, राम की जगह आप होते क्या करते? पीले वाले भैया आप बताओ। हाँ हाँ आप बोलो, आप राम की जगह होते क्या करते? हाँ, वनवास नहीं भेजते हैं? नहीं भेजते तो क्या करते वही तो हमें बताओ हैं? प्रजा से बात करते, क्या बात करते कि भैया हमारी पत्नी पे लांछन ना लगाओ, ऐसी बात करते? मानती तुम्हारी बात कोई? इतनी भोली भाली जनता थी क्या कि तुम्हारे हाथ विनती जोड़ने से मान जाते लोग? सच बताएं, सीता मां को वनवास भेजने में सीता माता का ही भला है। किसका भला है? क्यों? यदि नहीं भेजते तो आप जिस गली में रहते हैं वो गली के सारे लोग आपको गलत बोले, आपके आते जाते खाते पीते, क्या आप बर्दाश्त कर पाओगे? सीता मां वहां रहती तो क्या समाज जीने देती? बोलो, कितने लोग समाज के टॉर्चर के कारण मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अभी एक बाप ने अपनी बेटी को गोली मार दी कुछ दिन पहले, खबर न्यूज में अखबारों में थी, और एक बाप ने अपनी बेटी को गोली मार दी। क्यों? उसी बाप ने, जिस बाप ने बेटी को पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया, हुआ बस इतना कि बेटी कमाने लग गई और कमा करके अपना घर चलाने लग गई तो लोग ताने मारने लग गए, अरे तू तो अपने बेटी की कमाई खाता है, अरे तू तो अपनी बेटी की कमाई खाता है। तो उस बाप को जब लोग ताने मारने लग गए तो बाप ने बेटी से कहा कि बेटी तू मत कमाया कर। वो घर पे एकेडमी चलाती थी, कुछ कोचिंग वगैरह देती थी, तो बाप ने मना किया, बेटी तू कमाया मत कर। तो बेटी ने नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो बाप जिस गली से गुजरे लोग हंसते, अरे ये तो बेटी की कमाई खाता है, अरे ये तो बेटी की कमाई खाता है। देखो जरा, दुनिया साथ नहीं देती, ताने मारती। और वो तानों का प्रभाव ये पड़ा कि उस बाप ने बंदूक उठाई और अपनी उस बेटी को गोली मार दी जिसको गोद में कभी खिलाया होगा, बाहों के झूले में कभी झुलाया होगा, पढ़ाई लिखाई के लिए कभी खर्चे दिए होंगे। उस बाप ने गोली मारने के, अब मुझे आप लोग बताइए कि उस बाप ने अपनी बेटी को गोली मारा, बताइए जिम्मेदार वो बाप है या वो समाज है? बोलो, समाज को दंड नहीं मिला, बाप को जेल हो गई। ऐसे ही सीता मां के केस में समाज दोषी है, ना कि राम ना कि सीता। दोषी कौन? समाज का इतना टॉर्चर होता है ना कई बार कि लोग मर जाते हैं। अभी एक लड़के के बारे में मैंने और सुना, वो मेकअप करता था, एक लड़का था, उसको इतना परेशान किया, उस लड़के ने अच्छा खासा कमाता और उसने आत्महत्या कर ली। केवल लोगों ने उसे गलत गलत बोला, केवल समाज के टॉर्चर के कारण। तो हत्यारा कौन है साहब? बोलो, तुम्हारी गली, तुम्हारे मोहल्ले में बैठे हुए जो लोग हैं, उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन में बहुत गहरा पड़ता है। चार लोग क्या कहेंगे, इन बातों का प्रभाव बहुत मायने रखता है साहब जीवन में। इसलिए कहता हूं कि अपना आचार, अपना विचार, अपना व्यवहार इतना पवित्र रखो कि कोई कुछ ना कहे। और पहली बात तो यह है कि कोई कुछ ना कहे, लेकिन याद रखिएगा कि लोग खाए बिना रह सकते हैं पर कहे बिना नहीं रह सकते। इसलिए कहने वालों को कहने दो, आप मस्त रहा करो अपनी मस्ती में। कहने वालों से प्रभावित ना हुआ करो, कहने वाले तो आपको जीने ही ना देंगे, हंसने ही ना देंगे, मुस्कुराने ही ना देंगे।
तुम हंसो तो दिक्कत लोगों को, तुम चलो तो दिक्कत लोगों को, तुम कमाओ तो दिक्कत लोगों को, तुम संपन्नता की ओर बढ़ो तो दिक्कत लोगों को, तुम डबल स्टोरी घर बना लो तो दिक्कत लोगों को, तुम घास की झोपड़ी में रहो तो दिक्कत लोगों। अरे कुछ नहीं कर पाया, घास की झोपड़ी में रहता है। अरे इसने बड़ा महल बना लिया, हाँ हाँ बेईमानी किया होगा। दुनिया हर तरफ से कहती है, इसलिए हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, भौंकने दो मूर्खों को, आप मस्ती से चलो आगे। काश वो बाप दुनिया के चक्कर में ना पड़ता तो ना वो अपनी बेटी को गोली मारता और ना खुद जेल में बैठा होता, हाँ या ना। तो दुनिया के कारण ना, ऐसे ही सीता मां के वनवास में कारण कौन है? बोलो, समाज। समाज का भौं 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 जो दिन भर चालू है, ये जिम्मेदार है। इसलिए मेरी मां सीता मां के वनवास में राम दोषी नहीं है। राम यदि सीता मां को वनवास देना चाहते तो जिस दिन लंका से सीता मैया आई थी उसी दिन सीता मैया को वनवास भेज देते। यदि राम जी को कोई दिक्कत होती सीता माता से तो राम जी उसी दिन त्याग देते ना जिस दिन वनवास से आई थी। फिर वो इतने दिन साथ में क्यों रहे? दिक्कत किसे थी सीता माता से? दुनिया को, समाज को। समाज ने कहा कि भेजिए तो राम ने भेज दिया। अब आप कहो कि किसी के कहने से राम ने क्यों भेज दिया? राम राजा है, राजा का धर्म होता है, जब आप राजा बनेंगे ना तो आपको राजधर्म पढ़ाया जाएगा। अभी आप राजा नहीं हैं, इसलिए आपको राजधर्म नहीं पढ़ाया जाता। जब राजा बनोगे तो राजधर्म पढ़ाया जाएगा। और राजधर्म कहता है कि परिवार छूटे तो छूटने दो, पर प्रजा के लिए तुम्हें जीना है और प्रजा के लिए मरना है। राजा के लिए प्रजा ही परिवार होती है।